क्लास 9th केपीके चैप्टर नेम लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स। और इसमें जो पार्ट 1 है, इसमें 5 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 1 जो है इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 के। तो हमें इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। इसके लिए हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब यूज़ करेंगे तो 5 3 ज़ार 15x आएगा और 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ 2 जो है वो जब मल्टीप्लाई होगा x से तो 2x आएगा, और 2 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2x एंड -8। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, तो 15x माइनस 2x, जबकि दूसरी तरफ -8 और -5 आ जाएगा। अब 15x में से 2x अगर माइनस कर दिया जाए तो ये 3x पॉजिटिव का 13x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 में से आप 2 माइनस करें तो 13x आ जाएगा, और यहाँ पे -5 और -8 एंड -5 कितना बनता है -13। दोनों के साइन सेम है, ऐड हो जाएंगे तो -13/13 ये आ जाएगा। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन को ट्रू भी शो करती है वैल्यू x की, कहीं लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आती है, तो सोल्यूशन सेट जो होगा उसमें हम इसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा -1। इसी के से अब हमने पार्ट 1 समझा, पार्ट 2 को अंडरस्टैंड करते हैं। पार्ट 2 है, इससे सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें दो फ्रैक्शंस है और ऐड हो रही हैं और इक्वल टू 0 के आ रहा है। इसमें आंसर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट फ्रैक्शन x -8/3 और सेकंड x -3/2। तो इनके डिवाइजर्स को हम पहले सेम बना लेते हैं, या इनके एलसीएम जो बनता है, इनका एलसीएम वो बनता है 6। ठीक है, 3 और 2 का 6 बनता है एलसीएम। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यानी सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन की हेडिंग बनाते हैं तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय, यहाँ पर वर्ड चले पूरे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो 6 जब फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो x -8 इंटू 6/3 आएगा। सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो x -3/2 मल्टीप्लाई बाय 6 और 0 मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 1 3 2 6 2 1 2 एंड 2 3 6 आ जाएगा। अब 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो 2x, और फिर 2 -8 से भी मल्टीप्लाई होगा तो -16 आ जाएगा। इसी तरह 3x से मल्टीप्लाई होकर 3x, और फिर 3 -x से मल्टीप्लाई हो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 आएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय 6 0। 2x 3x दोनों ऐड हो सकते हैं, 5x आ जाएगा। -9 -16 ये बनता है -25। दोनों लाइक साइन है, ऐड हो जाएंगी, और साइन वही रहेगा जो कि इन दोनों का कॉमन साइन है। अब 5x इज इक्वल टू आ जाएगा 0 + 25, क्योंकि 25 का एडिटिव इनवर्स जब दोनों तरफ ऐड करेंगे तो -25 का एडिटिव इनवर्स +25 होता है। 5x इक्वल आ जाएगा 25 के, और x इक्वल आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5 के। तो देयर फॉर या और करके हम ये लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज कि x की जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है। तो ये हमारा, अगर हम x की इस वैल्यू को पुट करते हैं गिवन इक्वेशन में, तो हम देखते हैं कि ये हमारी इक्वेशन को ट्रू भी शो करती है। ठीक है, यानी ये सोल्यूशन सेट में शामिल हो जाएगी वैल्यू। तो सोल्यूशन सेट जो है उसमें एक ही वैल्यू आ रही है, यानी एक सिंगलटन सेट आ रहा है 5। तो इसी के सामने जो पार्ट 2 है इसको सॉल्व करना सीखा। जी, पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं, जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 5x - 1 लिखा और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 14 लिखा। यानी ये एक रेडिकल इक्वेशन है और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें जो रेडिकल का इंडेक्स है वो 2 है, इसलिए हमें रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करनी होगी ऑन बोथ साइड्स। इधर भी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी रेडिकेंड है उसको यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर किया जाएगा, रेडिकल का मतलब स्क्वायर किया जाएगा ओवरऑल। और यहाँ भी 2x + 14 ये रेडिकेंड है, इसका स्क्वायर रूट है, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे 2 × 5 10x और 2 × -1 -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2x + 14 ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आ जाएगा। अब वेरिएबल टर्म्स को हम मूव करते हैं एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ,
तो 10x माइनस 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 14 प्लस 2 के। 10 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आता है और वेरिएबल x है, और यहाँ पे 14 प्लस 2 16, तो x बराबर आएगा 16 डिवाइडेड बाय 8, तो x आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी है कि हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो सोल्यूशन है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं इसे। चेक करने के लिए हम पुट करेंगे x को 2 के बराबर इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, इन गिवन EQN शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन है, 2 है, 5 के साथ आ रहा है x, तो 2 लिखेंगे उधर और -1, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये 2 इंटू 2 प्लस 14 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बनता है 5 2 ज़ा 10 -1, और इस साइड पे बनता है 4 प्लस 14, तो 10 -1 9, और यहाँ पे बनता है 18। ठीक है, यानी अंडर रूट 18, ये भी 2 9 18 होता है और ये भी 18 है, दोनों इक्वल आ गए, यानी ट्रू शो हो रहा है, स्टेटमेंट ट्रू शो हो रही है फॉर दिस वैल्यू ऑफ x। तो हम सोल्यूशन सेट में इस वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं, मतलब शामिल करेंगे। तो x इक्वल टू 2, यानी x की जगह मतलब यहाँ पर 2 लिख देंगे एक सेट के अंदर, और यही हमारा सेट जो है वो सोल्यूशन सेट कहलाएगा। तो इसी कैसे ये सॉल्व करना हमने सीखा। जी, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x प्लस 7 जो है इक्वल टू 9 है। इसमें इसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। मतलब जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 2x प्लस 7 ये इक्वल है 9 के। एब्सोल्यूट का साइन जब रिमूव करेंगे तो 9 के साथ हम प्लस माइनस साइन पुट करेंगे। ठीक है, अब इसमें से अगर आप देखें तो ये दो इक्वेशंस में तब्दील हो जाएगा, यानी एक दफ़ा 9 के इक्वल लिखेंगे और एक दफ़ा 2x प्लस 7 को -9 के इक्वल लिखेंगे। अब 7 जो कांस्टेंट है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो 2x इक्वल आ जाएगा -9 -7 के। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 2x इक्वल आ जाएगा -9, बल्कि यहाँ पे +9 है, ये चुके 9 प्लस का, और यहाँ -9 -7 के। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें तो 2x इक्वल आ जाएगा 9 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट करें 2 आता है, और x इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 जो कि बनता है 1। ठीक है, और इधर अगर आप देखें तो 2x जो है वो इक्वल आएगा -16 के, चूँकि दोनों के साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे। तो x की वैल्यू आएगी -16/2, जो कि सिंप्लीफाई करो तो -8 बनती है। यानी x की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक x की वैल्यू आई है 1 और एक आई है -8, जिन्हें आफ्टर चेकिंग जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट करके चेक करके हम देखेंगे कि क्या हमारी इक्वेशन को ट्रू शो करती है। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे सोल्यूशन सेट में शामिल हैं। ठीक है, यानी 1 भी है और -8 भी है। तो इसी के से ये क्वेश्चन या ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना सीखा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, जिसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को जैसे पार्ट 1 में जो गिवन है इसको सॉल्व भी करना होगा और इसके सॉल्यूशन का ग्राफ भी बनाना होगा, नंबर लाइन के थ्रू समझाना होगा इसे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी जो हमें गिवन है उसमें ये लिखा हुआ है कि -1 जो है वो लेस है किससे, x -3/2 से, और जो x -3/2 है वो लेस किससे है, वो 0 से है। ठीक है, यानी अब इसे इसे अगर हम देखें तो यहाँ से हम 2 इनइक्वालिटीज बना सकते हैं, यानी -1 लेस देन x -3/2 एंड x -3/2 इज लेस देन 0। अब देखें इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 1 और -1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो -2 आ जाएगा। -2 इज लेस देन x -3, और 3 को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो -2 + 3 हो जाएगा, इज लेस देन x, यानी ये 1 आता है। 3 में से 2 निकालो तो 1 आता है। 1 इज लेस देन x, और यूं कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन 1। ये एक हमारे पास आंसर आया x का। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, यानी x -3 इज लेस देन 0 मल्टीप्लाई बाय 2, x -3 इज लेस देन 0, और 3 उधर जाकर 0 में ऐड होगा तो +3 हो जाएगा। यानी 3 से हमारा जो सोल्यूशन है उस इंटरवल में लाई कर रहा है, जिसमें हम यूं कह सकते हैं कि x 1 से तो बड़ा है लेकिन +3 से छोटा है। ठीक है, अब इस सोल्यूशन को हम नंबर लाइन पे कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके लिए चले यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम। नंबर लाइन चले मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये आ गई जी नंबर लाइन। ठीक है,
यहाँ पर लाइन या नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन भी लिख देते हैं, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखें इसमें जो ज़ीरो है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब वन राइट साइड पे आएगा ज़ीरो के, ये वन है। ठीक है, इसी तरह इतने स्टेप आगे जाएंगे तो टू आएगा, इतने ही डिस्टेंस मतलब सॉरी इतना ही डिस्टेंस आगे आएंगे तो ये टू आएगा, फिर इतना ही डिस्टेंस और आगे आएंगे तो थ्री आएगा, और इतने से आगे जाएंगे तो फोर आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करें। हमारा जो सोल्यूशन है उसमें वन और थ्री खुद शामिल नहीं है। ठीक है, यानी हम वन के ऊपर सर्कल बनाएंगे लेकिन उसे शेड नहीं करेंगे, और थ्री पे भी सर्कल बनाएंगे लेकिन उसे शेड नहीं करेंगे, लेकिन इसके इन बिटवीन ये जितने भी कंटिन्यूसली जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं वो सारे हमारे सोल्यूशन सेट में शामिल हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट जब हम फाइनली बनाएंगे तो उसको इस तरह से लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में कि सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन वन एंड लेस देन थ्री। तो इस तरीके से जो सोल्यूशन सेट है वो हम बना सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा, और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आ रहा है 4 वो भी आपसे डिस्कस करूंगा।